अच्छा तो गाइस आज सेकंड वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा। हम लोग जब ड्राइंग स्टार्ट करते हैं ना तो सबसे पहले हम लोग को सिखाया जाता है स्ट्रेट लाइंस हमें किस तरीके से खींचनी है। स्ट्रेट लाइन अगर हमें हॉरिजॉन्टल खींचनी होंगी तो हम इस तरीके से खींचेंगे, ठीक है। पैरेलल लाइंस अगर खींचनी होंगी हमें, ये समझे आप, पैरेलल लाइंस हमने दो खींच ली हैं। इसी तरीके से अगर हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचनी होंगी तो इसकी मदद से हम टी स्केल को हिलाएंगे नहीं। असल बात हमें यहाँ पे ये सिखाई जा रही है कि टी स्केल को हिलाना नहीं है। ये हमने खींच ली, फिर ये हमने खींच ली, इस तरीके से ये पैरेलल लाइंस हम खींचते रहेंगे। अब हमें अगर 30 डिग्री पे अगर हमें काम करना है, जैसे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री एंगल पे अगर हमें पैरेलल लाइंस खींचनी है तो हम किस तरीके से खींचेंगे, ये देखें, ये एक लाइन हो गई। अब हम इसको इधर मूव करेंगे, एक लाइन हमने खींची है ना, इसको हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे तो ये पैरेलल ही होगी इसकी, ठीक है। ये हमें इस तरीके से सिखाया जाएगा। फिर अगर हमें इस तरफ खींचनी है तो ये भी 30 डिग्री होगा, हम इसको पलट देंगे तो ये हो गया हमारे पास, ये एक पैरेलल लाइन हो गई। फिर ये इस तरफ करते रहेंगे हम राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये हमारी पैरेलल लाइंस खींचते रहेंगे। ये इस तरीके से हमने ये सीख लिया। उसके बाद वो हमें ये सिखाते हैं कि हम लोग सर्कल बनाएंगे कैसे, फ्री हैंड से ना। वैसे तो हम लोग इलिप्स की मदद से ही बना सकते हैं, ये जो हमें टेम्पलेट की मदद से, वरना अगर हमें फ्री हैंड वो लोग ऐसे ही सिखाते हैं कि बच्चे को आ जाए खींचना, किस तरीके से हम सर्कल बना सकते हैं। तो फॉर सपोज़ हमने जैसे 2x2 का हमने ये स्क्वायर बना लिया पहले। फॉर सपोज़ ये हमने 2x2 का स्क्वायर बना लेंगे पहले हम, 2x2 इंच का, ठीक है। तो ये हमने स्क्वायर बना लिया। अब स्क्वायर के बाद हम क्या करेंगे कि ये 1 इंच का हमने जैसे यहाँ पे इसकी मिड लाइन बना के, अब करना क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये इसका मिडिल लाइन आ गई। अब हम जो है ना इसको पहले हम ये आगे जाके यूज़ होता है, इस वजह से सर जो है हम लोग को, टीचर्स जो होते हैं वो ये सिखाते हैं, ठीक है। अब हमें अंदाजे से ना करना ये होगा कि हमारा सर्कल जो होगा ना, सर्कल जो बनेगा इसका ये सेंटर लाइन होगी सर्कल की और ये इसका रेडियस होगा, ठीक है। तो सर्कल हमारा इस जगह टच करेगा लेकिन इधर तो टच नहीं करेगा ना। तो हमें करना ये होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन होगी ना, इसका 2/3 लेना होगा अपने अंदाजे से। मिसाल के तौर पे 1/3 इसका यहाँ तक बन रहा है तो 1/3 यहाँ तक बन रहा है, तो ये 2/3 हो जाएगा, मतलब 1/3 और यहाँ से लेके यहाँ तक 1/3, तो ये टोटल 2/3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ भी 2/3 के निशान लगाना है, यहाँ भी 2/3 अपने अंदाज़े से लगाना है और यहाँ भी, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, सिंपली इसको इस तरफ जोड़ना होगा, ठीक है। अब जैसे फ्री हैंड तो बस वो लोग ऐसे सिखाते हैं कि बच्चे को आ जाए। ये ज़ाहिर है प्रॉपर सर्कल बनेगा नहीं, लेकिन इससे ये होगा कि इन द एंड आपकी स्केचिंग अच्छी हो जाएगी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आप लोग को बनाना आ जाएगा। अब जो है वो आगे जिस तरीके से अभी वर्कबुक है, मैं अभी फ़िल वक्त NED की फ़ॉलो कर रहा हूँ। अब इस तरीके से ये आगे आप चलते जाएंगे तो आपको ये चीज़ बनाना सिखाते हैं। जैसे फ़र्स्ट स्टेप आपका जो होगा वो ये होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद आप ये बनाओगे, ये वैसी फ्री हैंड स्केचिंग सिखा रहे हैं, इसमें कोई डायमेंशंस नहीं है। फिर आप ये बनाओगे, ये बनाने के बाद आप जो है, थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ स्टेप 3 को। स्टेप 2 के बाद जो हो गया ना, आप स्टेप 3 के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हाफ़ करोगे, फिर इसको यूँ करके समझे ये इसका मिड पॉइंट है और यहाँ से आपको ये चीज़ बनानी होगी। यहाँ से ना, यहाँ से थोड़ा एक कर्व बना के इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। तो ये स्टेप 3 हो गया और ये स्टेप 4 है। तो ये इस तरीके से आपको आगे सिखाते रहेंगे। उसके बाद जो है वो ये आपको एक एक्सरसाइज करवाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइंस बनाना सिखाएंगे इसके अंदर। और इस तरीके से आपको यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि इसको आप इसका ऑपोजिट बनाना है आपको यहाँ पे ना, और इसका ऑपोजिट यहाँ पे बनाना होगा। तो इस तरीके से आपको ये सिखाया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता ड्राइंग करना। इसके बाद जो है ना ये आपको प्रिंट निकालना होगा। उसके बाद प्रिंट निकालने के बाद आपको क्या कहते हैं, सिंपल आपको ये स्केच करना होगा। ये फ्लोर प्लान है, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में ये
ड्राइंग के अंदर काम आता है। ये फ्लोर प्लान है बेसिक, और आपको सिंपल जो है वो इसकी डायमेंशन दी हुई हैं 30 इंच। आपको अपने हिसाब से इसका स्केल रखना पड़ेगा कि ये फुल जो है वो, जब आप इसको प्रिंट आउट निकालोगे तो ये फुल 30 इंच बनता है, ठीक है। तो अब जो है वो मतलब 30 इंच अजम्पशन है इसकी ना, कि इसको हम 30 इंच अज्यूम करके करेंगे। बाकी जो है स्केल अपने हिसाब से हम रखेंगे। इसके रूम्स हैं, ये इसकी वॉल्स हैं, तो वॉल के दरमियान जो है 0.6 इंच का इन्होंने गैप दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमें ये पूरा फ्लोर प्लान बनाना होगा। ये 60 इंच जो होगा हमें ये लेंथ लेनी है। अब हमें कुछ इस तरीके से इसकी डायमेंशन याद रखनी है, मतलब इस तरीके से एक चीज़ समझनी है कि जो भी बड़ी डायमेंशन होगी ना, बड़ी साइड जो है उसको पहले हम कवर कर लेंगे। बड़ी साइड को जब हम कवर कर लेंगे ना, और उसके बाद होगा ये कि हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन को मतलब उसके सेकंड हमें ऑप्शन देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें फर्स्ट जो बड़ी लाइन होगी उसको हमें पहले एडजस्ट करना है। जो भी हम प्रिंट आउट निकालेंगे, इस तरीके का स्केच जो भी प्रिंट आउट होगा, ये जो ग्राफ है, उसके बाद इसको हम लोग एडजस्ट करके इस तरीके का हमें बनाना होगा। अब इसके आगे जाते रहेंगे तो फिर हमें ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग थोड़ा बहुत आइडिया देते रहेंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग का, किस तरीके से आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स बनती हैं। मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स का कि किस तरीके से ये बनाई जाती हैं। सिंपल हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है आइसोमेट्रिक ड्राइंग में, वो ये है कि जब भी हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हम पहले 30 डिग्री का यहाँ से लाइन लगाएंगे और इसी तरीके से 30 डिग्री की लाइन यहाँ से लगाएंगे, और इन दोनों के दरमियान से ना बिल्कुल ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम जो है वो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब होगा ये कि हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है हमारा, ठीक है, और इस वाले को हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है, या आपकी मर्ज़ी, आप इसको जेड ले लें, इसको वाई ले लें। तो ये 3 एक्सिस हमारे हो गए। अब हमारी मर्ज़ी है हम इस वाले को फ्रंट व्यू लें, मतलब फ्रंट व्यू जो होगा हमारा एक्स और जेड के दरमियान बनेगा, ठीक है भाई। मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी मिसाल लेते हैं ना, तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है 2D के अंदर। फॉर सपोज हम इसकी सिर्फ ये डायग्राम ले रहे हैं फ्रंट व्यू, तो इसका 2D हमारा ये 2D जो होता है 2D डायग्राम के अंदर, ये इसका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और जो हम अज्यूम करते हैं ना वो हम बोलते हैं जेड एक्सिस इसके अंदर जा रहा है, इस तरफ ना पीछे। तो इसी तरीके से ये बिल्कुल वही सीन है कि आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जेड एक्सिस ले लें या इसको जेड एक्सिस ले लें, आपकी मर्ज़ी है। तो अब होगा सिंपल ये है कि अगर आप इसको जेड एक्सिस ले रहे हैं फॉर सपोज़, और आपने इधर इस तरफ फ्रंट व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू आपकी मर्ज़ी है इधर बनाएं या इधर बनाएं, ठीक है। अब होगा ये जो भी इंस्ट्रक्शन हमें गिवन है उसके हिसाब से हमें बनाना होगा। तो तरीक़ेकार ये है कि अगर हम फ्रंट व्यू यहाँ बना रहे हैं तो फ्रंट व्यू एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के दरमियान बनेगा, ठीक है। ये एक्सिस उस वक्त काउंट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और अभी आप एक चीज़ और समझ लें कि जेड एक्सिस और वाई एक्सिस उस वक्त काम आएंगे जब हम साइड व्यू बना रहे होंगे। अगर ये फ्रंट व्यू है तो ये साइड व्यू है, अगर ये साइड व्यू है तो ये फ्रंट व्यू है। मकसद ये है कि एक चीज़ इसमें साइड व्यू होगी, एक चीज़ फ्रंट व्यू होगी, इन दो में से। और टॉप व्यू जो होगा ना, टॉप व्यू ऊपर से समझे बन रहा है, तो टॉप व्यू जो हम बनाएंगे ना वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों के आपस में कनेक्शन से बनेगा। बस हमें अब तक ये चीज़ याद रखनी है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।